तो अब हम लोग हार्ट अटैक के बारे में देखते हैं। इसको इसलिए अलग किए, ये जो हम लोग का ये टॉपिक को इसलिए अलग किए हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में बोरिंग ना लगे। कहने का मतलब है कि अगर यही वीडियो को 1 घंटा का वीडियो बना देंगे तो आप लोग इसको देखते देखते बोर हो जाइएगा। इसीलिए इसको पार्ट पार्ट बना रहे हैं ताकि आप लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ सके। जैसे कि हार्ट अटैक के बारे में अभी इससे पहले हार्ट के बारे में पूरा बताए हैं, अगर 1 घंटा का वीडियो बना देते तो आप लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको काट के हम सोचे कि 20-20 मिनट का अलग अलग वीडियो 2 पार्ट में बना दिया जाए ताकि आप लोगों को देखने में भी आसानी होगा, ठीक है। तो हम लोग का हार्ट अटैक के बारे में देखते हैं। तो हार्ट अटैक ये हम लोग का हार्ट हो गया, ठीक है। ये हार्ट में तीन नस है, ये 3 नस है, ये तीनों नस ये कोरोनरी साइनस नस होता है, ठीक है। हम लोग का हार्ट का जो मांसपेशी है उसको भी तो जीने के लिए उसको वो भी तो सर्वाइव करेगा, वो जिंदा रहेगा तभी तो वो काम करेगा। अगर उसका मांसपेशी जिंदा रहेगा तभी तो वो काम करेगा। कहने का मतलब है कि ब्लड का जो उसको भी तो ब्लड चाहिए होता है, उसका खाना पोषक तत्व तो ब्लड से ही आता है। हम लोग का जो हार्ट का जो मांसपेशी है उसको ब्लड चाहिए होता है, ब्लड में पोषक तत्व वगैरह सारा चीज़ होता है, ठीक है। उसके माध्यम से हम लोग का ये मांसपेशी सर्वाइव करता है हार्ट का, ठीक है। तो हम लोग का हार्ट में 3 नस है, ठीक है, कोरोनरी साइनस नस बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए अटैक 3 बार आता है, पहला, दूसरा, तीसरा अटैक, ठीक है। तो ये कोरोनरी साइनस नस में ही कोलेस्ट्रॉल भर जाता है। तो किस तरह से कोलेस्ट्रॉल भरता है उसको भी देखेंगे। जैसे हम लोग का ये पूरा का पूरा हार्ट है, ये हार्ट पूरा मांसपेशियों से बना हुआ है। इसको ब्लड और पोषक तत्वों का ज़रूरत होता है। ये ब्लड और पोषक तत्वों का पूर्ति करता है कोरोनरी साइनस नस, ठीक है। अब कोरोनरी साइनस नस, अब इसका पता कैसे चलता है कि जैसे हृदय का कुछ बीमारी का पता लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए ट्रेडमाइल टेस्ट किया जाता है, ट्रेडमाइल टेस्ट और ईसीजी किया जाता है, ट्रेडमाइल टेस्ट और ईसीजी किया जाता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हार्ट अटैक कैसे आता है। तो ट्रेडमाइल टेस्ट और ईसीजी टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना भरा हुआ है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है उसको जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट आप लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में भात खा लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में बादाम पीनट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है। अब उसको खाते हैं तो उसको कंज्यूम भी करना है, यानी कि उसका क्या बोलते हैं, उसको आप लोगों को बाहर भी निकालना है। बाहर निकालने का मतलब उसका उतना सा आपको उस ऊर्जा जो लिए हैं उस ऊर्जा को खर्च भी करना है, ना कि उसको डिपॉजिट करना है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट नहीं करना है, फिक्स डिपॉजिट करने से फिर इतना बड़ा बड़ा मांस का ये यहाँ लटक जाता है, ठीक है। पूरा देखें ना, लेडीज लोग का पूरा इतना खाती बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। खाती बहुत ज़्यादा है और काम उन लोगों के लिए कम हो जाता है, जिस कारण से वो लोग का वर्कआउट नहीं हो पाता है, जिस कारण से उसका शरीर इतना मोटा मोटा मांस का थल्ला एकदम बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। वही कोलेस्ट्रॉल बुढ़ापा में कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हैं, वही फैट जो होता है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण रूप ले लेता है। वही फैट बुढ़ापा में हम लोग का पिघल जाता है, वही फैट समाप्त हो जाता है, जिस कारण हम लोग का शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाता है, ठीक है। तो जो जैसे कार्बोहाइड्रेट खाएं बहुत ज़्यादा, अब वो डिपॉजिट होने लगा फैट का रूप में, ठीक है। अब वही फैट का रूप बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। फैट बहुत ज़्यादा हो गया तो वो कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है। ब्लड में 200 ग्राम 200 DL लगभग कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गया तो वो हम लोग का स्ट्रोक यानी नस में बाधा का काम करता है। बाधा यानी नस में जाम हो जाता है, ठीक है। रास्ता में वो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, लटकने लगता है दीवार में नस का, ठीक है। तो हम लोग का देखते हैं, ये जैसे एक कोरोनरी साइनस नस है, ये पूरा हार्ट है, ये कोरोनरी साइनस नस। तो देखते हैं ये हम लोग का जैसे ये कोरोनरी साइनस नस हो गया। अटैक 3 बार आता है, ठीक है। जैसे अटैक 1, अटैक 2, अटैक 3। तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि अटैक 10-15 बार भी आ गया लेकिन उसको पता नहीं चलता है, ठीक है। और पता भी चलता है तो इग्नोर कर देता है। बेसिकली बहुत लोग मतलब ये बहुत बड़ा बीमारी है, इसको लोग जानना भी नहीं चाहते हैं कि हमको हार्ट अटैक है। बिना जाने मर जाना पसंद करेंगे लेकिन जानना पसंद नहीं करेंगे, ये ऐसा देखा गया है। अगर थोड़ा सा भी दर्द किया तो चेक नहीं कराते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है एक। तो हम लोग देखते हैं कि कोरोनरी साइनस में किस तरह कोलेस्ट्रॉल जो है, हम लोग का जो कोलेस्ट्रॉल है किस तरह जमा होता है। ये हम लोग का नस पहला वाला है, ठीक है। ये दूसरा है, ये तीसरा है। जैसे ये हम लोग का पहला नस है, इस दीवार में इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा। अब दूसरा दीवार में इतना सा जम जाएगा। तीसरा वाला जो साइनस नस है उसमें पूरा बंद हो जाएगा। अब देखिए ये पहला कोरोनरी साइनस नस है, जब जैसे हम लोग का ब्लड
ये हम लोग का जो नीले है, ये हम लोग का जो नीले 120 का स्पीड में प्रेशर मारता है ब्लड को, ठीक है। 120 का स्पीड में प्रेशर मारा धपाक से एकदम, और वो ब्लड हम लोग का महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है। अब इसीलिए इसी तरह हम लोग का हम लोग का जो हृदय है इसको भी ब्लड चाहिए होता है। तो जैसे यहाँ ब्लड पहुँचता है, तो यहाँ ब्लड पहुँचा, ठीक है, यहाँ ब्लड पहुँचा तो यहाँ कोलेस्ट्रॉल जम गया है, ठीक है। जैसे यहाँ ब्लड पार होने के लिए इसको परेशानी होगा, अब इस नस में ब्लड को पार होने में दिक्कत होगा, धीरे से पार होगा। तो जब धीरे से पार होगा तो थोड़ा सा रगड़ा के पार होगा, तो उसको थोड़ा सा लगेगा, धपाक से दर्द करेगा, तो अरे बाप रे बोलेगा इस टाइप का, ठीक है, इससे पकड़ेगा। तो उसके बाद थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो गया, या एडमिट उडमिट किया, उसके बाद दवाई वगैरह हुआ तो ठीक हो गया पहला अटैक में। अब दूसरा अटैक उसी तरह से आता है, दूसरा अटैक भी बहुत ज़ोर से मारता है, धपाक से मारेगा, ठीक है, उसमें भी चौक एकदम पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बच जाता है दूसरा अटैक में, और कोई कोई दूसरा अटैक में ही पार हो जाता है। अब तीसरा अटैक जो है, तीसरा अटैक में देखिए ये जो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा है, ये ब्लैक कलर का, ये पूरा कोरोनरी साइनस नस को पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया है। अब जब हम लोग का तीसरा अटैक आता है तो एकदम धपाक से मारता है, तो ब्लड यहीं तक आता है, यहाँ आ नहीं पाता है, ठीक है, जिस कारण से भयानक टाइप का एक हृदय में बॉन्डर टाइप का उठता है दर्द, और उससे व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, क्योंकि हम लोग का हृदय को यहाँ पर ये ब्लड नहीं मिल पाता है, इसका पोषक तत्व कमी हो जाता है, जिस कारण से मृत्यु हो जाता है व्यक्ति का। अब ये एक भाग है, अगर शरीर में ये हम लोग का एक ऐसे नोड है, ठीक है, सीनो एट्रियम नोड बोलते हैं, ठीक है, सीनो एट्रियम नोड, इसका काम है, सीनो एट्रियम नोड का काम है इलेक्ट्रिसिटी बनाना। जो हम लोग का हृदय है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है, तब जाके वो ऐसे ऐसे पंपिंग करता है, ठीक है, बिना इलेक्ट्रिसिटी का पंप नहीं करता है। किसी किसी का सीनो एट्रियम नोड खराब हो जाता है, ठीक है, सीनो एट्रियम नोड खराब हो जाता है तो उसका दिल धड़कने बंद कर जाता है, ठीक है, तो या कम हो जाता है। तो इसके जगह में सीनो एट्रियम नोड, इसको बोलते हैं हृदय का ऊपरी भाग को बेस, ठीक है। तो बेस होता हम लोग का सीनो एट्रियम नोड बेस में होता है। ये सीनो एट्रियम नोड अगर ख़राब हो गया तो उसके लिए एक पेस मेकर मशीन होता है, ठीक है, पेस मेकर मशीन लगाया जाता है। जो पेस मेकर मशीन होता है इलेक्ट्रिक जनरेट करता है और हम लोग का हार्ट को पंप करने में मदद करता है। अब इलेक्ट्रिक तो जनरेट कर देता है, लेकिन कितना मात्रा में हार्ट को इलेक्ट्रिक चाहिए उसको तो पता नहीं रहता है, कितना मात्रा में हार्ट को इलेक्ट्रिक दे, वो तो जनरेट कर देगा जितना करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आता है हम लोग का एवी नोड, यानी एट्रियोवेंटिकुलर नोड, ठीक है, एट्रियोवेंटिकुलर नोड आता है। ये हार्ट को जितना मात्रा में इलेक्ट्रिक चाहिए उतना मात्रा में ये देता है एवी नोड, ठीक है। तो हम लोग का सीनो एट्रियम नोड हो गया, कोरोनरी साइनस नस हो गया कि हार्ट अटैक किस तरीके से आता है। हार्ट अटैक बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का कोरोनरी साइनस में भर जाने के कारण हार्ट अटैक आता है, ठीक है, हार्ट अटैक का कारण बनता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करना है, और जितना खा रहे हैं उसको आप लोग उस ऊर्जा को स्टोर करने के बजाय उसको खर्च करने का ध्यान दें, नहीं तो थोड़ा कम खाइए, ठीक है। आजकल हार्ट अटैक जो है बहुत प्रचलित हो गया, अच्छा जो हम लोग का हीरोइन सब है सब पार हो जा रही है, ठीक है, वो भी जा रहा है। ये लोग वर्कआउट कर रहा है लेकिन उसके ऊपर दबा के खा रहा है, बादाम, पीनट्स, काजू, किशमिश और तेलीय ऑयली पूरा ऑयली चीज़ को खा रहा है, फिर वर्कआउट तो कर रहा है, लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा डिपॉजिट भी करता है कि वो लोग का वर्कआउट काम नहीं। जैसे कभी आप लोग देखे होंगे गांव देहात में, सुने हैं कि कभी किसी को हार्ट अटैक से मर गया, 100 में एक बाई चांस एक को होता है। जैसे हम लोग गांव में 2000 का जनसंख्या, उसमें से एक जन को हार्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट अटैक का, उसमें भी उसको प्रॉब्लम है सीनो एट्रियम नोड का ये प्रॉब्लम है, ठीक है, सीनो एट्रियम नोड का, ठीक है, सीनो एट्रियम नोड का प्रॉब्लम है, और उसका में पेस मेकर मशीन लगाया गया है, ठीक है। हम लोग गाँव में एक जन है, उसका में ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम नहीं है। तो मेनली जितना खा रहे हैं उसको स्टोर नहीं करना है, खर्च करना। जैसे अभी मेरा खर्च हो रहा है, इस तरह से किसी ना किसी काम में खर्च करते रहना है। तब हम लोग देखते हैं, जैसे सीनो एट्रियम नोड हो गया, हृदय को इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। ऐसे नोड खराब हो जाता है तो पेस मेकर मशीन लगाया जाता है, ठीक है, ये पेस मेकर मशीन लगाया जाता है। हृदय में कितना इलेक्ट्रिक देना है उसका कंट्रोल एवी नोड करता है। कोरोनरी साइनस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे हृदय में अच्छी या पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता है। विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है,
विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट करने का मतलब एक हृदय को निकाल के दूसरा हृदय को लगाया गया था, वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा 3 दिसंबर 1976 में 3 दिसंबर 1976 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग का डायस्टोलिक और सिस्टोलिक क्या होता है। डायस्टोलिक यानी ब्लड किस तरह से हम लोग का जो अलिंद है ये नीले है किस तरह से पंप करता है और 120 का स्पीड में जाता है, और वही ब्लड 80 का स्पीड में आता है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोला जाता है। तो उसी को देखेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तचाप क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग ब्लड प्रेशर को देखते हैं। ठीक है, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं कि ब्लड हम लोग का नस में उसका परिसंचरण होता है, यानी उसका प्रवाह नसों में होता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर कहने का मतलब होता है कि जो प्रेशर जाता है हम लोग का हार्ट से, जब प्रेशर देता है 120 का, तो वो जो प्रेशर होता है उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। कहने का मतलब कि जो हम लोग का नस का जो दीवार है, जो नस का दीवार है उसमें जो स्पीड से जो चोट लगता है, ठीक है, चोट लगता है यानी जो दबाव मिलता है नस को, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी रक्तचाप कहते हैं। जो नसों के दीवार पर जो दबाव पड़ता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यानी रक्तचाप कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं शरीर में रक्त का प्रवाह नसों के दीवारों पर पड़ने वाला दाब को रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का हार्ट जो है एक बार पंप करता है, ठीक है, एक बार ब्लड को पूरे शरीर में भेजता है पंप करके, ऐसे किया यानी पंप हुआ। ठीक है, एक बार इसे धपाक से मारा, 120 का स्पीड मारा, वो पहुंच गया पूरे शरीर में पहुंच गया। ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। अब जैसे ब्लड उधर से वापस आता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर का जो ऊपर वाला 120 होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और नीचे वाला भाग को डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टोलिक को प्रकुचन बोलते हैं, रक्त बाहर जाता है 120 का स्पीड से, उसे सिस्टोलिक बोलते हैं। डायस्टोलिक में रक्त वापस आता है 80 का स्पीड में, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डायस्टोलिक। जब बीपी बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, जब बीपी बढ़ जाता है यानी बीपी जो रक्त का चाप बढ़ जाता है, यानी जो हम लोग का हृदय गति बहुत तेज हो जाता है, यानी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के कारण या अन्य चीज़ों के कारण भी हो जाता है, तो हम या अत्यधिक खुशी भी हो जाता है, तो हम लोग का हार्ट बीट बहुत अधिक हो जाता है, जिस कारण से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब प्रेशर मारता है 120 का, तो वो 120 का ना मार के 140 का मार देता है। ठीक है, 140 का स्पीड में ब्लड बाहर निकलता है, तो वही 140 का स्पीड में बाहर निकला, तो स्पीड अगर किसी बॉल को स्पीड से फेंकेंगे, जितना स्पीड फेंकेंगे तो उतना स्पीड हम लोग पास रिवर्स आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से 140 का स्पीड में फेंकेगा, हम लोग ब्लड को फेंका तो 90 का स्पीड में वापस आ गया मान लीजिए, ठीक है, या 100 का स्पीड में आ गया, तो हम लोग का सिस्टोलिक 140 होगा, डायस्टोलिक 100 हो गया, ऊपर 140 और नीचे 100, तो हम लोग का ये ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, यानी इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाई बीपी हो गया, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, इसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब जैसे बॉल को हम लोग धीरे से फेंकेंगे दीवार में, तो वो बॉल हम लोग के पास धीरे से वापस आएगा। 80 का स्पीड 100 का स्पीड में फेंके, 70 का स्पीड में वापस आया, तो जैसे इसी तरह से जो हम लोग का हृदय जो है अगर पंप करता है 100 का स्पीड से, और जो ब्लड वापस आता है हृदय में 70 का स्पीड से, तो ये लो ब्लड प्रेशर हो गया है। इसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, यानी हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है, जो लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन बोलते हैं। अब जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। ठीक है, 120/80, ये उम्र के हिसाब से ये कंपैरिजन होते रहता है, घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, नॉर्मल जानिए आप लोग, जो ब्लड प्रेशर है 120/80 होता है। ठीक है, 120 बाय, एक सेकेंड, ठीक है, 120/80 होता है, तो ये हम लोग का नॉर्मल हो जाता है, ये वाला नॉर्मल हो जाता है। अब देखिए हृदय, ये हम लोग का ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया कि ब्लड प्रेशर कैसे होता है, क्या होता है, सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, ये हो गया। और किस तरह से रक्तचाप, यानी हम लोग का हृदय जो नीले हम लोग का जो पंप करता है 120 का में ब्लड जाता है, धमनी के माध्यम से पहुंच जाता है और 80 का स्पीड से वापस आता है। कभी कभी आप लोग ध्यान दिए होंगे, जैसे हाथ को अगर 10 मिनट ऐसे मोड़ दीजिएगा, ठीक है, ऐसे मोड़ दीजिएगा हाथ को, तो यहाँ से ब्लड पार नहीं होगा। ठीक है, यही जगह से रुक जाएगा ब्लड, जिस कारण से हम लोग को एक झंझनाहट महसूस होता है। तो हम लोग का हाथ पैर क्यों झंझनाहट होता है, क्यों झंझनाता है? जैसे पैर को अगर कब ज़्यादा देर तक मोड़ के रखते हैं तो हम लोग का पैर
झनझनाने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। जैसे बस में 2-4 घंटा ट्रैवल करते हैं और ऐसे एक स्थिर में बैठे रहते हैं, पूरा स्टेगनेंट रहते हैं, तो हम लोग का जो ब्लड है वो 120 के स्पीड से यानी उसमें पहुँच नहीं पाता है, ठीक है, पैर तक, जिस कारण से उधर का मांसपेशियों को ब्लड की ज़रूरत पड़ता है और इसीलिए झंझनाहट होता है, ठीक है। तो झंझनाहट क्यों होता है? क्लियर हो गया, क्योंकि उस साइड में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। अब देखते हैं हृदय का जो धड़कन है उसको मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय का धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप कहने का मतलब जो लगाया जाता है यहाँ, जो आला बोलते हैं उसको, डॉक्टर आला के द्वारा जो हम लोग का हृदय का धड़कन जो धड़कता है उसको लब डब बोलते हैं, ठीक है, लब डब, वैसे ही सुनाई देता है लब डब, ठीक है। तो उसको आला के माध्यम से सुनते हैं डॉक्टर, यहाँ कान में लगा लेंगे और ऐसे करेंगे, ठीक है, तो उसको आला बोलते हैं। 1 मिनट में हम लोग का हृदय 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में हम लोग का हृदय 72 बार धड़कता है। और एक बार जब ऐसे धड़का, इसे मतलब 70 ml ब्लड को ही एक बार में पंप करता है, एक बार में बाहर निकलता है, ठीक है, यानी अंदर आता है। एक बार जैसे धड़का तो 70 ml ब्लड आता है, ठीक है। अब इसीलिए 72 बार धड़कता है कि हम लोग का पास 5.5 लीटर ब्लड होता है, यानी 5.5 लीटर ब्लड होता है। तो 5.5 लीटर ब्लड को पंप करने के लिए 72 बार धड़कना पड़ता है। इसको गुना करिएगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो एक बार में हृदय को धड़कने के लिए 72 ml धड़कने से 72 ml ब्लड ही अंदर जाता है, ठीक है। हमारी नाड़ियों की गति 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है, ठीक है। तो हम लोग का आई होप ये ब्लड प्रेशर आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और छोटा सा चीज़ है, जैसे हम लोग का सिरा, हम लोग का हृदय हो गया, हृदय से महाशिरा निकला है, शिरा, छोटी शिरा, केशिका। केशिका क्या होता है मेन उसको देखना है। उसके बाद छोटी शिरा, उसके बाद वेना कावा यानी महाशिरा, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग का हृदय का टॉपिक पूरा समाप्त हो जाएगा। अब मेनली हम लोग देखते हैं कि केशिका क्या होता है, ठीक है। केशिका एक नस है, केशिका एक नस है जो हम लोग, केशिका एक नस है और बहुत पतला नस है, बहुत इतना पतला नस है कि आप लोग उसको ध्यान से देखें नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे हम लोग का आँख जब लाल होता है तब वो नस दिखता है, ठीक है, या कंजक्टिवा होता है आँख में तब दिखता है। इसे मिसड़िएगा पूरा ज़ोर से मलिएगा तो दिखेगा हम लोग का पतला नस लाल रंग का दिखेगा, उसको बोलते हैं केशिका नस। और हम लोग का ब्रेन में केशिका नस पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नस हम लोग का पतला नस पाया जाता है आँख में और ब्रेन में पाया जाता है, केशिका नस पाया जाता है। अब ये केशिका देखते हैं, केशिका जैसे अब हम लोग का हृदय हो गया, हृदय से निकला एक ओर से महाधमनी और एक ओर से महाशिरा, ठीक है। महाधमनी हो गया, महाधमनी शुद्ध ब्लड बहता है, महाशिरा में अशुद्ध ब्लड, ठीक है। तो जैसे शुद्ध ब्लड निकला, ठीक है, शुद्ध ब्लड निकला महाशिरा से, नहीं महाधमनी से, ठीक है। महाधमनी से निकला, महाधमनी से धमनी में गया, धमनी से छोटी धमनी में गया, छोटी धमनी से केशिका में पहुंच जाता है वो ब्लड, ठीक है। अब केशिका में ब्लड शुद्ध और अशुद्ध दोनों पाया जाता है। केशिका में शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का ब्लड पाया जाता है। केशिका से वो ब्लड छोटी शिरा में प्रवेश करेगा, छोटी शिरा से शिरा में प्रवेश करेगा, उसके बाद महाशिरा यानी वेना कावा में प्रवेश करेगा और वेना कावा के माध्यम से पहुंच जाएगा हार्ट में, ठीक है, यानी राइट अलिंद में अशुद्ध रक्त। तो हम लोग का यहाँ शुद्ध रक्त बहता है और हम लोग का यहाँ अशुद्ध रक्त बहता है, यानी केशिका में शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त पाया जाता है, ठीक है। केशिका ही एक ऐसा नस है जिसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का ब्लड पाया जाता है। और हम लोग का केशिका बहुत पतली नस है जो ब्रेन में पाया जाता है और आँख में पाया जाता है। कभी कभी आप लोग कभी बचपन में ये गिरे होंगे, आजकल भी थोड़ा सा खरोच लगता है तो ऊपर में थोड़ा सा ब्लड का इस प्रकार से ब्लड का खरोच का निकलने लगता है, ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा निकलने लगता है इससे। तो ये हम लोग का मेनली केशिका जो नस है उससे निकलता है, ठीक है। थोड़ा सा उचड़ जाता है तो केशिका नस से थोड़ा सा ब्लड निकलने लगता है, थोड़ा, ठीक है। तो वही केशिका का उचड़ने से लगता है, ठीक है, या लगने से, चोट लगने से। या बचपन में इसे हम लोग करते थे, पत्थर को तोड़ के और इसी से घुमाते थे तो यहाँ से ब्लड निकलता था, तो वो केशिका नस से निकलता है। जैसे कोई की हाथ को काट देता है प्यार में तो ऊपर वाला केशिका को काटता है, ठीक है, ये केशिका को, उसको बोलिएगा कि जोर से इसको काटे। ये जो हम लोग का धमनी है, छोटी धमनी है, धमनी के बाद छोटी धमनी आता है, धमनी को काटने बोलिएगा, या इसी को डायरेक्ट एरोटा को ही जो महाधमनी है इसी को काटने बोलिएगा, ये वाला को, तो एक ही बार में पार हो जाएगा आदमी, ठीक है, झंझटे नहीं रहेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा इसी को कटवा डालिएगा, ये वाला को, ये दिख रहा है उसी को काटना है, ठीक है, अब या ये वाला को। तो ये सब काटना नहीं है, ये जस्ट बताने के लिए बोल रहे हैं कि इसको काटने से ये क्या इफेक्ट होता है और इसको क्या इफेक्ट होता है, इसको गलत वे में नहीं लेना है, ठीक है।
तो मेनली हम लोग का हार्ट आज कंप्लीट हो गया है। हार्ट में हम लोग सारा चीज़ देख लिए हैं, किस तरह से ब्लड शुद्ध होता है, अशुद्ध कहाँ रहता है, ब्लड प्रेशर क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, हाइपोटेंशन क्या है, हार्ट अटैक क्या है, कोरोनरी साइनस नस क्या काम करता है, सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। तो हम लोग का हार्ट बेसिकली ख़त्म हो गया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और जहाँ तक पूरी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया गया है, इसलिए 2 पार्ट में वीडियो किया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।